जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे जी, बेसिक स्टैटिस्टिक्स, जो कि 10th का मैथ है हमारा साइंस ग्रुप का। तो 6.2 हमने मुकम्मल की थी लास्ट लेक्चर में, तो आज हम 6.3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलते हैं जी। सबसे पहले मैंने क्या किया है जी, इसमें जितने फार्मूलाज इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो मैंने उनकी एक समरी तैयार कर दी है, ताकि आप लोगों को तमाम फार्मूले एक जगह पे मिलें। तो कोशिश करके इनको आपने 10 मिनट लगा के रेडी कर लेना है। तो बाकी हमारा सारा काम जो होगा वो फिर कैलकुलेटर का बाकी रह जाता है। जब आपको फार्मूले आते होंगे, याद होंगे, तो फिर आप कैलकुलेटर को यूज़ करके तो बाकी का काम कर सकते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं जी। सबसे पहला जो आपके पास पहली तरह के क्वेश्चन आएंगे वो रेंज के आएंगे कि कैलकुलेट रेंज, रेंज मालूम करें। इसको हम उर्दू में सात कहते हैं। तो रेंज का या सात का फार्मूला हमारे पास है R इज इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स नॉट। इस जीरो को हम नॉट पढ़ते हैं, तो एक्स के निचली साइड पे हम छोटा सा जीरो लिखते हैं। एक्स हम कहते हैं वो तमाम वैल्यूज को हम एक्स में ही लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में दी होती हैं। एम फॉर है मैक्सिमम, एम फॉर मैक्सिमम, यानी कि जो भी वैल्यूज दी हुई हैं उनमें से मैक्सिमम वैल्यू इसका मतलब है। तो फिर एक्स नॉट, नॉट कह शो करवा रहा है मिनिमम को, यानी सबसे छोटी को। यानी कि आपकी फिर रेंज क्या है कि सबसे बड़ी में से सबसे छोटी वैल्यू आप माइनस कर दें तो आपके पास रेंज या 7 आ जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है कि मवाद की दी गई सबसे बड़ी और सबसे छोटी कीमत के फ़र्क को 7 या रेंज कहते हैं, और इसको R से जाहिर करते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द डाटा इज कॉल्ड एज रेंज। उसको हम रेंज कह देते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स, अगर अनग्रुप डाटा होगा यानी सिंगल सिंगल वैल्यू होगी आपके क्वेश्चन में, तो तब भी यही फार्मूला है, और अगर ग्रुप डाटा होगा तो तब भी यही फार्मूला है। तो ये आपके पास रेंज आ गई। अब हम आगे चलते हैं। तो दूसरा हमारे पास फार्मूला किसका है जी? स्टैंडर्ड डेविएशन का, जिसको आप उर्दू में मियारी इनहराफ कहते हैं। इसको एस अकेले से भी जाहिर कर सकते हैं हम, एस डी से भी। एस फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्लीट हो गया। तो इसके दो तरह के फार्मूले हैं, एक तो आपके बुक में दिया गया है, तो एक इसका और फार्मूला मैंने लिख दिया। मेरे ख्याल में तो ये इजी मेथड है, फार्मूला भी इजी है, तो हम इसी से क्वेश्चन करेंगे। बाकी मैंने बुक वाला फार्मूला जो है वो भी नीचे ब्लैक में लिख दिया है। तो ये क्या है जी? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट है। तो ये हमारे पास अनग्रुप के लिए है कि जब सिंगल सिंगल वैल्यू होगी तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और जब आपके पास ग्रुप डाटा आएगा या क्लासेस आएंगी तो हम इसको ही बना लेंगे ग्रुप डाटा के लिए। कैसे? ये एक्स स्क्वायर से पहले हम एफ लगाएंगे, इधर एक्स से पहले एफ लगा देंगे। ये देखें, एक्स स्क्वायर से पहले एफ लगा हुआ है और एक्स से पहले एफ लगा हुआ है। और जब भी हमने अन ग्रुप से ग्रुप में जाना है तो एन की जगह हम सिग्मा एफ इस्तेमाल करते हैं। तो इस एन की जगह सिग्मा एफ, इस एन की जगह हम सिग्मा एफ इस्तेमाल करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है। तो ये आपके पास जो बुक में दिया हुआ है वो भी मैंने लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन, ये एन ग्रुप के लिए। और ग्रुप में जब इसको हमने बनाना है तो एक तो यहाँ पे एफ लगाएंगे, इसको ऊपर वाली टर्म को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये लग गया। और फिर जैसे हमने ऊपर भी किया कि जब भी एन ग्रुप से ग्रुप में जाना है तो एन की जगह सिग्मा एफ आएगा, तो यहाँ भी एन की जगह सिग्मा एफ आएगा। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन, तीसरी तरह के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में पूछे जाएंगे, उनको हम वेरिएंस या तगयरत कहते हैं। वेरिएंस इंग्लिश में, उर्दू में तगयरत, इसको एस स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो ऊपर वाले जो फार्मूले हैं मियारी इनहराफ के या स्टैंडर्ड डेविएशन के, उन्हीं पर से अगर हम ये स्क्वायर रूट हटा दें, जजर की अलामत को हटा दें, तो आपके पास वो वेरिएंस का फार्मूला बन जाता है। तो देखें जी, फार्मूले ये वही हैं, लेकिन जस्ट क्या है, ऊपर से स्क्वायर रूट या जजर की अलामत जो है वो मैंने हटा दी है। तो ये आपके पास फिर वेरिएंस या तगयरत बन जाता है। तो ये तीन तरह के क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज में 6.3 में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 आपका इसमें थ्योरी का है,
तो उसको तो हमने करना नहीं है, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है जी, द सैलरीज ऑफ 5 टीचर्स इज इन रुपीज़ आर एज फॉलोज, कि 5 टीचर्स की 5 असातिज़ा की तनख्वाहें दर्ज झेल हैं। 11,500, 12,400, 15,000 है, 14,500 है और 14,800 है। हमने क्या इस क्वेश्चन में करना है, कहता है जी सात और मियारी इनहराफ मालूम करें, यानी कि फाइंड रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेंज निकाल लेते हैं। मैंने क्या किया, इन तमाम वैल्यूज़ को जो ऐसे हमें दी हुई हैं क्वेश्चन में, मैंने x लिख के उसके नीचे तमाम वैल्यूज़ तरतीब से लिख दी। 11,500, फिर 12,400, 15,000, 14,500 और 14,800। अब हम सबसे पहले इसकी रेंज या सात मालूम कर देते हैं। मैं इधर लिखता हूँ जी रेंज या सात। तो क्या फार्मूला भी हमने पढ़ा था, XM माइनस एक्स नॉट, यानी x की सबसे बड़ी वैल्यू माइनस x की सबसे छोटी वैल्यू। तो मैंने वो लिख दी हैं। अब हम इसको करते हैं, तो x की सबसे बड़ी वैल्यू ये आपके सामने x है। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये 15,000 है, हमें मिल रही है। तो इसके साथ मैं लिख देता हूँ जी ये मेरा XM है, यानी कि ये x की मैक्सिमम वैल्यू है। और सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी मेरे पास है जी ये वाली, ये मेरा x0 है 11,500। तो मैं यही वैल्यूज़ यहाँ फार्मूले में अपने रखूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। XM का मतलब x की सबसे बड़ी वैल्यू वो 15,000 है, मैं इसकी जगह वो रखता हूँ, माइनस x0, x की सबसे छोटी वैल्यू वो 11,500 है, ये मैंने उसके नीचे लिख दिया। अब मैं दोनों को माइनस करता हूँ तो मेरे पास रेंज या सात का आंसर आ गया। वो कितना आता है जी 3,500। अब हम आगे चलते हैं। तो अब हमने दूसरा काम इसमें करना है, ये एक काम हमने कर दिया, तो अब हमने दूसरा काम करना है। मैं साथ ही मैंने लाइन लगा के उसको सॉल्व कर देना है। वो क्या था, ये रेंज या सात तो हमने कैलकुलेट कर दी इस तरीके से। अब हमने निकालना है जी स्टैंडर्ड डेविएशन या मियारी इनहराफ। तो ये देखिए सिंगल सिंगल वैल्यू है, तो ये अनग्रुप डाटा है या गैर ग्रोही मवाद है। तो यहाँ पे हमने देखें ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो ये देखिए ऊपर अनग्रुप डाटा यानी सिंगल सिंगल वैल्यू या गैर ग्रोही मवाद। तो उसके ये दो तरह के फार्मूले हैं, मैं ऊपर वाला इस्तेमाल कर देता हूँ, वही मेरा इरादा है कि हम इस्तेमाल करें क्वेश्चंस में। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल स्क्वायर, और उसका अंडर रूट मैं इधर लिख देता हूँ जी कि स्टैंडर्ड डेविएशन या मियारी इनहराफ, स्टैंडर्ड डेविएशन या मियारी इनहराफ इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। वैल्यूज़ अगर हम पुट करें तो सबसे पहले हमें चाहिए जी n, मैं नीचे लगा देता हूँ, n नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं। फार्मूला मैंने लिख दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन मियारी इनहराफ इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल स्क्वायर और अंडर रूट। अब देखें तो सबसे पहले मैं n की वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। n क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है जी, काउंट कर ले 1 2 3 4 5। तो मेरे पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ 5, मैंने इधर लिख दी, माइनस इधर भी n के नीचे इसकी वैल्यूज़ वो भी 5, वो जाहिर है उसी तरीके से। अब स्क्वायर रूट भी मैं वैसे ही डाल देता हूँ इसका, वो भी मैंने डाल दिया। अब इधर ऊपर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू, यानी कि पहले मैं x का स्क्वायर लूँगा और फिर उसका टोटल लेके मैं यहाँ पे लिख दूंगा। फिर क्या है, यहाँ से सिग्मा एक्स मैं लूँगा और उसका यानी x का टोटल लेके मैं ऊपर लिख दूंगा, और ये मेरे पास होल स्क्वायर है, क्या है, होल स्क्वायर। मैं देखता हूँ जी सिग्मा एक्स पहले मेरे पास क्या आता है, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू यानी कि मैं x का टोटल ले लेता हूँ, ये मेरे पास x है तो मैं इसका टोटल लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाता है जी, इसको टोटल करके देख लेते हैं, 11,500, 12,400, 15,000, फिर आ गया जी 14,500
और 14,800। तो मेरे पास इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं 68,200। तो मैंने इधर लिख दिया जी, अब सिग्मा एक्स की जगह 68,200, ये मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पे हम निकालते हैं एक्स स्क्वायर लेके, उसकी वैल्यूज़ क्या आती हैं। तो मैं एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं हम, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का फार्मूला अगर लगाना है कैसे, हर एक का स्क्वायर लेंगे। तो ये मेरे पास यहाँ पे अगर देखें तो 2 ज़ीरोज़ हैं, तो 2 ज़ीरोज़ का जब स्क्वायर लेंगे वो 4 हो जाएंगे, उसको डबल कर लें। इसके 2 ज़ीरोज़ हैं, ये भी डबल कर लें, ये भी 4 हो गए। इसके 3 ज़ीरोज़ हैं, अब 6 कर लें, 1 2 3 4 5 और 6। इधर 2 ज़ीरोज़ हैं, हम उसको डबल कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं। इधर 2 ज़ीरोज़ हैं, हम इसको डबल कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं। तो ये ज़ीरोज़ आपने पहले ही लगा लिए। अब आप स्क्वायर ले लें, इधर ज़ीरो के अलावा क्या है, 115। तो 115 का स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा। तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है जी इसकी 13,225। मैं इससे पहले लिख देता हूँ 13,225। ये ज़ीरोज़ का हमने पहले स्क्वायर ले लिया। अब इधर किसकी 124, इसका आप स्क्वायर ले लें, 124 स्क्वायर 1536, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1536। अब नेक्स्ट यहाँ पे 15 का स्क्वायर है तो वो बन जाएगा 225। फिर आ जाता जी 145 का स्क्वायर, 145 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया जी 21025, 21025। उसके बाद आ गया हमारे पास नेक्स्ट, अगर हम देखें तो 14800, 148 का 00 का तो हमने ले लिया। तो ये स्क्वायर लेंगे तो 21904, 21904, ये आपके पास इसका आ गया। अब हम देखें तो हमने तमाम x की वैल्यूज़ के स्क्वायर ले लिए हैं। अब हम इसका टोटल निकाल लेते हैं और यहाँ पे सिग्मा x का भी टोटल लिख देते हैं। जो हमने निकाला था वो था आपके पास 68,200। अब सिग्मा x स्क्वायर कितना आता है, इसका हम टोटल ले लेते हैं, 13,225 और 40, 1 2 3 4। फिर हम ले लेते हैं 15,376 और 40। फिर हम ले लेते हैं जी 225 और इसके 60, 1 2 3 4 5 और 60 आ गए, प्लस 21025, इसके 40, ये मैंने 4 ज़ीरोज़ ले लिए। फिर 21904 और इसके साथ भी 4 ज़ीरोज़। तो ये मैंने कैलकुलेशंस कर दी जी। ये मेरे पास आ रहा है जी 9403, 9403 और उसके साथ 50 हैं, 9403 उसके साथ 50 हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 9403 और उसके साथ 5 ज़ीरोज़ मैंने लगा दिए सिग्मा एक्स स्क्वायर के जगह। तो यानी कि ये आ गया। ये मैं थोड़ा छोटा करके, स्पेस का थोड़ा मसला है, लेकिन उम्मीद है कि क्लियर आ रही होंगी चीज़ें आपको। तो अब इसको हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, इसको हमने 5 पे डिवाइड कर देना है। तो इसको मैं 5 पे डिवाइड कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या आता है जी 1880640। तो मैं इसको लिख देता हूँ जी 1880640, ये मैंने लिख दिया, माइनस। अब मेरे पास ये है, इसमें से पहले मैं ब्रैकेट में इनको डिवाइड करता हूँ चीज़ों को, 68200, फिर डिवाइडेड बाय किससे होना है जी 5 से, डिवाइडेड बाय 5। तो ये मेरे पास आ गया जी 13640, लेकिन इसका ऊपर ये स्क्वायर भी है तो मैं स्क्वायर ले लेता हूँ। अब तो स्क्वायर मेरे पास आ गया जी, यहाँ पे मैं वैल्यू नीचे लिख देता हूँ अब 186,049 और 600। तो यहाँ पे इसको भी हम नीचे कर लेते हैं 188061234 और माइनस वैसे ही है, इसको मैं ज़रा कैंसिल कर देता हूँ
और आपके पास आ गया जी ये अब इसका स्क्वायर रूट। अब हम क्या करेंगे, सिंपली दोनों को हम इनको माइनस कर देंगे और स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो मैं कर लेता हूँ 18806 और 40, ये मैंने लिखे। माइनस में करता हूँ जी इनको, इसमें से इसको माइनस करूँ तो 186,049 और 600, मैंने जी इनको माइनस कर दिया। तो मेरे पास आ गए जी वैल्यू इसकी ये वाली 2010400 और इसका स्क्वायर रूट एज इट इज इक्वल टू, अब हम इसको स्क्वायर रूट निकाल दें तो हमारा आंसर आ जाता है स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1417.8857। पॉइंट के बाद मैंने 4 डिजिट्स लिख दिए, तो ये आपका आंसर आ गया, यानी ये आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर कर लिया जी अपना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो सेम काम है जी जो अभी हमने किया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें। तो मैंने तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो सिंगल सिंगल वैल्यू थी, अनग्रुप डाटा था, मैंने उनको x के नीचे लिख दिया है। अब हम x के नीचे लिख के अब सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। तो मैं लिख देता हूँ जी स्टैंडर्ड डेविएशन, या हम इसको कहते हैं जी म्यारी इनहराफ, किसके इक्वल है, जो अभी हमने फार्मूला यूज़ किया, सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल का स्क्वायर और अंडर रूट स्क्वायर रूट। अब देखें सबसे पहले हम उसी तरह से n की वैल्यूज़ डाल देते हैं दोनों तरफ। तो मैंने क्या किया, n की वैल्यूज़ हम ये काउंट कर लेते हैं कितनी हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। n की वैल्यूज़ आपके पास कितनी आ रही हैं, 8 आ रही हैं। यहाँ भी मैं नीचे 8 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देखें तो ये होल स्क्वायर है, मैं स्क्वायर भी डाल देता हूँ। अब यहाँ पे ऊपर हमने क्या लगाना है, सिग्मा एक्स, यानी एक्स का टोटल। तो मैं इधर अब एक्स का टोटल सिग्मा एक्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। मैं इधर लिख लेता हूँ सिग्मा एक्स। तो कितना बनता है जी, 12 6 18 7 25 3 28 10 38 5 43 53 53 10 63 8 71 और ये आ गया जी आपके पास 76। तो मैंने x का टोटल वैसे वर्बली कर लिया जी। तो ये सिग्मा x आपके पास आ गया जी 76। ये भी वैल्यूज आ गई। देखिए हमने स्क्वायर वैसे ही रहने दिया, सिग्मा x की वैल्यू x का टोटल लगा दिया, n की जगह इन नंबर्स को काउंट करके हमने लगा दिया कि वो 8 हैं तो 8 लगा दिए। अब ये एक वैल्यू हमने पुट करनी है सिग्मा x स्क्वायर। तो x स्क्वायर आपने यहाँ से निकालना है, तो वो हम निकाल लेते हैं। पहले हम एक्स स्क्वायर का कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर का मैंने कॉलम बना लिया जी। अब देखें तो 12 का स्क्वायर होता है जी, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें 144, 6 6 जार 36, 7 7 जार 49, 3 3 जार 9, 15 15 जार 225, 10 10 जार 100, 18 18 जार 324 और 5 5 जार 25। तो यहाँ से हमने क्या किया कि तमाम वैल्यूज़ के स्क्वायर्स हमने निकाल लिए। अब हमने क्या, हमें चाहिए क्या, सिग्मा एक्स स्क्वायर, यानी अब एक्स स्क्वायर वाले का टोटल चाहिए, फिर वो हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पे हम इसका क्या कर लेते हैं, टोटल या सम कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो कर लेते हैं जी, कितना आता है, सबसे पहले 144, फिर आता है जी 36 प्लस 36, फिर आ जाता है जी प्लस 49, फिर प्लस 9, फिर प्लस 225, फिर प्लस 100, फिर प्लस 324, फिर आ जाता है प्लस 25। तो आपके पास आ गया जी 912। इसका टोटल हमारे पास आता है 912। तो मैं यहाँ पे इसका सिग्मा एक्स स्क्वायर की जगह टोटल लिखता हूँ 912 और मैं स्क्वायर रूट एज इट इज लिख देता हूँ। अब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट देखें तो सबसे पहले 912 को मैं 8 पे डिवाइड कर लूँ। तो 912 डिवाइडेड बाय 8, तो वो मेरे पास वैल्यू आती है जी 114, मैंने वो लिख दी। माइनस अब 76 को पहले मैं 8 पे डिवाइड करूँगा, फिर उसका स्क्वायर ले लूँगा। अब देखें जी 76 डिवाइडेड बाय 8,
जो आंसर आएगा उसका मैं स्केयर लूँगा। उसका मैंने स्केयर लिया तो वो मेरे पास आ गया 90.25, 90.25। अब स्केयर रूट एज इट इज़। अब मैं इनको माइनस करूँगा और फिर जो आंसर आएगा उसका स्केयर रूट लेता हूँ। मैं लिखता हूँ जी इसी तरह, जैसे ये है हमारे पास, देखिए वैल्यू में 114 माइनस 90.25, तो 114 माइनस 90.25 तो कितना आ गया जी मेरे पास 23.75, 23.75 और ऊपर स्केयर रूट है। अब मैं इसका स्केयर रूट लूँगा तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। मैं स्केयर रूट ले लेता हूँ तो मेरे पास आंसर आ गया जी 4.8733, 4.8733। तो ये आपके पास इसका आंसर है। अब हम चलते हैं जी इसी तरह, इसी का पार्ट 2 है, यही कुछ हमने करना है तो करते हैं जी जल्दी जल्दी। अब सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन या म्यारी इनहराफ का फार्मूला लिखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन या म्यारी इनहराफ हम लिखेंगे इज इक्वल टू, फार्मूला याद हो जाना चाहिए जी अब तक, सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल स्क्वायर, और इस सारे का स्क्वायर रूट या जज़र ले लेंगे। अब हमने क्या करना है, अब वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले उसी तरह n की वैल्यूज लगा लें, इसके नीचे भी ब्रैकेट हटा बना के हम स्क्वायर भी लिख लेते हैं। n की वैल्यूज कैसे, नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट कर लें आप x की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 वैल्यूज हैं जी इसमें। तो n की जगह मैं फार्मूले में इस n की जगह भी नीचे 8 डाल देता हूँ, इस n की जगह भी नीचे 8 डाल देता हूँ। फिर आपके पास आ जाता है जी इस साइड पे सिग्मा x, यानी x का टोटल, x को प्लस करके लिखेंगे तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, मैं इसका सम बना लेता हूँ x का प्लस करके, तो वो आ जाएगा सिग्मा x। अब इसको करके देखते हैं, 9 3 12 20 28 28 9 37 37 8 45 45 और 9 आपके पास 54 54 और 18 हो जाएंगे 72। तो ये मैंने 72 लिख लिया जी। सिग्मा एक्स आ गया आपके पास 72। आप क्या कैलकुलेटर से कर लें जी इसको। तो अब सिग्मा एक्स की जगह मेरे पास वैल्यू आ गई 72। अब हम देखें तो यहाँ पे आता है एक वैल्यू बची फार्मूले की, स्क्वायर रूट भी मैं वैसे डाल देता हूँ जैसे ऊपर है। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर, यानी पहले एक्स स्क्वायर बनाएं और फिर उसका टोटल लें। तो मैं बना लेता हूँ, सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर्स ले लें सबके। 9 9 जार 81, 3 3 जार 9, 8 8 जार 64, 8 8 जार 64, 9 9 जार 81, 8 8 जार 64, 9 9 जार 81 और 18 का स्क्वायर 18 18 जार होते हैं जी 324। अब मेरे पास एक्स स्क्वायर का कॉलम बन गया। अब मैं इसका सिग्मा निकाल लेता हूँ, यानी टोटल निकाल लेता हूँ, सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो निकालते हैं जी 81 प्लस 9 प्लस 64 प्लस 64 प्लस 81 प्लस 64 प्लस 81 प्लस 324। तो आपके पास आंसर आता है जी इसका टोटल का 768। तो मैं इधर इसका लिख देता हूँ कि एक्स स्क्वायर का टोटल मेरे पास आया जी 768, और यही मैं सिग्मा एक्स स्क्वायर की जगह इधर एक्स स्क्वायर का टोटल आना है, मैं डाल देता हूँ 768। अब हम आगे चलते हैं, तो पहले इन दोनों को मैं डिवाइड कर लेता हूँ। 768 डिवाइडेड बाय 8, तो 768 डिवाइडेड बाय 8 मैंने किया तो मेरे पास आ गया जी 96। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अब इसकी वैल्यू, कि इनको डिवाइड करने से आ गया जी 96। अब मैं इनको पहले डिवाइड करूँगा, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेके यहाँ लिखूँगा। अब देखें तो 72 डिवाइडेड बाई 8, 72 डिवाइडेड बाई 8, तो वो मेरे पास आ गया जी 9। अब इसका मैंने स्क्वायर लेना है तो वो आ गया मेरे पास 81। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा जी, अब इसकी जगह 81 और स्क्वायर रूट ऊपर वैसे ही। अब 96 माइनस 81, तो 96 माइनस 81, तो ये आ गया जी आपके पास 15। तो अब 15 का स्क्वायर रूट आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, 15 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट आ गया जी इसका, तो 3.8729,
3.8729। तो ये आपने स्टैंडर्ड डेविएशन या मियारी इनहराफ निकाल। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। तो नेक्स्ट इसका पार्ट हमारे पास बी है। तो इसमें क्या है, पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। बी पार्ट को, कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ द डाटा, कि दर्ज झेल मवाद का तगयरत मालूम करें। अब सेम मेथड पिछला जो हमने अभी यहाँ पे देखें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट की इस क्वेश्चन में या मियारी इनहराफ, सिर्फ हमने ये स्क्वायर रूट ऊपर नहीं डालना, बाकी सारा कुछ यही करना है इस क्वेश्चन के साथ भी। तो हम करते हैं जी इसको कि हम किस तरह से वेरिएंस या तगयरत निकालेंगे। सबसे पहले फार्मूला जी, तो हम लिखते हैं जी वेरिएंस, या हम इसको कह देते हैं उर्दू में तगयरत। तो इसको हम एस स्क्वायर से शो करते हैं। अगर ये भी लिखना है तो लिख लें। तो अनग्रुप डाटा है, सिंगल सिंगल वैल्यूज़ हैं। तो मैंने कहा जी पिछला ही आपने फार्मूला लिखना है, सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। और इसका स्क्वायर रूट अब आप नहीं डालेंगे। स्क्वायर रूट डाल दें तो वो किसका बन जाना है, स्टैंडर्ड डेविएशन का या मियारी इनहराफ का। स्क्वायर रूट हमने इसके ऊपर नहीं डाला तो ये वेरिएंस या तगयरत का बन गया है। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं जी उसी तरह जैसे पहले करते थे, सेम उसी तरह ये स्क्वायर मैंने वैसे ही लिख दिया। वैल्यूज पुट करें, सबसे पहले इन एन की नीचे वाले की वैल्यू लिख दें। एन की कैसे, नंबर ऑफ वैल्यूज गिन के काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 हमारे पास वैल्यूज हैं। तो 10 मैं इधर लिख देता हूँ जी, इधर भी 10 एन की जगह, और इस तरह भी हमने क्या किया, 10 डाल दिया एन की जगह पे। अब हम आगे चलते हैं। हमें इधर क्या चाहिए, सिग्मा एक्स चाहिए, यानी एक्स का टोटल चाहिए। तो मैं एक्स का टोटल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ जी, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एक्स के कॉलम के नीचे सिग्मा एक्स। तो मैं इसका टोटल करता हूँ, 8 to 10 16, 24 8 डालेंगे, 24 में 12 डालेंगे 36, 41 48 57 65 और 10 75। तो डियर स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो मैं इसलिए कर लेता हूँ कि इससे मैनुअल करने की भी प्रैक्टिस रहती है। फिर आ जाता है जी अब आपका यहाँ पे तमाम वैल्यूज हमने पुट कर दी, सिर्फ सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू रह गई कि पहले एक्स स्क्वायर बनाएं और फिर उसका टोटल ले लें। तो ले लेते हैं जी, यहाँ पे एक्स है तो मैं एक्स स्क्वायर का कॉलम बना देता हूँ। 10 का स्क्वायर 100, 8 8 जार 64, 81 49, उसके बाद ये 5 5 जार 25, 144 64 36, 8 8 जार 64, 2 2 जार 4। तो अब हम इसका टोटल ले लेते हैं। तो टोटल करेंगे तो आपके पास आ जाता है जी 100 प्लस 64 प्लस 81 प्लस 49 प्लस 25 प्लस 144 प्लस 64 प्लस 36 प्लस 64 प्लस 4। तो ये 631 मेरे पास इसका टोटल आ गया जी। 631 मैंने इसका टोटल लगा दिया और ये क्या आया है मेरे पास, एक्स स्क्वायर का टोटल, यानी सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया मेरे पास। तो ये मैंने एक्स स्क्वायर पहले कॉलम बनाया, फिर मैंने इसका टोटल दिया। अब मैं फार्मूला में यहाँ पे यही टोटल पुट कर दूंगा। सिग्मा एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा जी 631। अब हम इसको कैलकुलेशंस कर लेते हैं। 631 को आप 10 पे डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 63.1 माइनस, अब इन दोनों को पहले डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेंगे। डिवाइड करें तो 7.5 आता है, 7.5 का हम स्क्वायर लेते हैं, 7.5 इसका स्क्वायर ले लें तो आपके पास आ जाता है जी 56.25, 56.25। अब मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो 63.1 माइनस 56.25, 56.25, तो मेरे पास आंसर आ गया जी 6.85। तो ये मैंने तगयरत या
वेरिएंस निकाल दिया है। तो इस तरह से हमारा जी क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया यहाँ तक। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को लेके हाज़िर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।